पॉलिटिक्स इज अ पावर गेम। राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, और दोस्ती और दुश्मनी होती भी है तो वो ताकत को देखते हुए होती है। इसलिए बीजेपी को मुजफ्फरपुर के अजय निषाद चिराग पासवान के दरवाजे पर पहुंचे और एक तस्वीर भी वायरल हुई जहां बीजेपी के जो सांसद अजय निषाद हैं उनकी मुलाकात चिराग पासवान से हो रही है। और इसके बाद ये कयास लग रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी बीजेपी को अपना समर्थन दे सकती है, और अगर चिराग पासवान बीजेपी को अपना समर्थन देते हैं तब बीजेपी की राह जो है वो आसान हो जाएगी। क्योंकि बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जब एनडीए और महागठबंधन के बीच जो है वो बहुत ही जो है टफ मुकाबला था, वैसी परिस्थिति में भी चिराग पासवान की पार्टी को 8000 वोट मिले। और बता दें कि आरजेडी के प्रत्याशी रमई राम जो हारे थे वो 11000 मतों से हारे थे, और वो भी वीआईपी के टिकट पर जो है वो मुसाफिर पासवान थे। यानी मुसाफिर पासवान जो पासवान जाति से आते हैं, उसके बाद भी चिराग पासवान की पार्टी को 8000 जो है वो मत मिला था, 8232। यानी चिराग पासवान अगर बीजेपी का समर्थन कर देते हैं तब बोचहा विधानसभा जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां एक बड़ा खेला हो सकता है। और सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि चिराग पासवान बीजेपी को जो है वो चुपचाप समर्थन दे सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो आरजेडी की मुसीबत जो है वो काफी बढ़ सकती है। क्योंकि बता दें कि बेबी कुमारी को बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। 2015 में जब महागठबंधन की लहर थी, बीजेपी के कई दिग्गज नेता हार गए थे, उस वक्त में भी बेबी कुमारी ने निर्दलीय चुनाव लड़कर आरजेडी के प्रत्याशी को चुनाव हरा दिया था। और बता दें कि इस बार जो है अगर चिराग पासवान समर्थन देते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी ये कह रही थी कि वो बोचहा से अपना प्रत्याशी उतार सकते हैं, लेकिन 24 मार्च यानी कल तक नामांकन की अंतिम तारीख है, और ऐसी कोई भी तत्परता लोजपा रामविलास के तरफ से नहीं दिखाई जा रही है। और इसी बीच में मुजफ्फरपुर से बीजेपी कोटे से सांसद अजय निषाद की मुलाकात चिराग पासवान से होती है, जो ये बताता है कि चिराग पासवान जो है वो बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। और अगर समर्थन देते हैं तब आप समझिए कि 8000 वोट जो 2020 के विधानसभा चुनाव में जब एनडीए और महागठबंधन के बीच खुले तौर पर लड़ाई थी, चिराग पासवान के बारे में साफ था कि वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, सरकार तो नहीं बना पाएंगे। फिर भी अगर 8232 वोट मिलते हैं तो इस बार अगर समर्थन मिलता है तो बीजेपी की राह जो है वो आसान हो जाएगी। तो बोचहा विधानसभा उपचुनाव काफी दिलचस्प हो गया है, और खास करके बीजेपी की राह इसलिए आसान हो सकती है। इसके पीछे एक समीकरण ये भी है कि वीआईपी की तरफ से जिसके लिए मुकेश सहनी फील्डिंग टाइट कर रहे थे अमर पासवान के लिए, वो आरजेडी में चले गए, और आरजेडी की तरफ से जो सबसे मजबूत दावेदार थे 8 बार बोचहा से ही विधायक रमई राम की बेटी गीता देवी, वो जो है वीआईपी में शामिल होती हैं और आरजेडी पर कई तरह के आरोप लगा देती है कि ये दलित विरोधी हैं। और इसके बाद इन दोनों की लड़ाई में बीजेपी को फायदा हो सकता है। उसके बाद भी बेबी कुमारी कोई कमजोर प्रत्याशी नहीं है। आप समझिए जब महागठबंधन की लहर 2015 में थी, वैसे में अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं, और उसके बाद अगर बेबी कुमारी को जेडीयू का समर्थन मिल जाता है, बीजेपी का समर्थन मिल जाता है, इसके बाद चिराग पासवान अगर समर्थन कर देते हैं, जो करेंगे ही, जो इन तमाम घटनाक्रमों से अब तक जो है साफ तौर पे समझा जा सकता है। और ऑफ रिकॉर्ड कई लोजपा नेता इस बात को कह चुके हैं कि हम लोग जो है बीजेपी का समर्थन करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जो है कहीं ना कहीं वीआईपी और आरजेडी के प्रत्याशियों के बीच की जो लड़ाई है उसका फायदा बीजेपी उठा सकती है, और सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर चिराग पासवान इसका समर्थन कर देते हैं, क्योंकि पासवान जाति की संख्या वहां भी अच्छी खासी है। तो कुल मिलाकर कहें तो बोचहा विधानसभा उपचुनाव जो है काफी दिलचस्प हो गया है। ये पूरा मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो गया है। मुकेश सहनी भी हार मारने वाले नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पूरे बिहार से, इसके अलावा उत्तर प्रदेश से सैकड़ों कार्यकर्ता जो है बोचहा विधानसभा जहां उपचुनाव होने वहां कैंप करेंगे, और वो झुकने वाले नहीं हैं। तो साफ तौर पे जो बीजेपी का वोट बैंक है, शायद ही उसमें मुकेश सहनी को ज्यादा जो है सेंधमारी कर पाए, लेकिन जो आरजेडी के प्रत्याशी का वोट बैंक है, वीआईपी के प्रत्याशी का वोट बैंक है, और उसके बाद जो पाला जो प्रत्याशी ने बदला है, तो साफ तौर पे इन दोनों का वोट बैंक जो है वो क्लैश करेगा। तो साफ तौर पे अब जैसे ही ये खबर आई है सामने कि चिराग पासवान की मुलाकात जो है वो अजय निषाद खुद मिलने पहुंचे थे, और ये कहा जा रहा है कि अगर चिराग पासवान समर्थन कर देते हैं तब ये मामला जो है थोड़ा बीजेपी की तरफ झुकता हुआ दिखेगा। हालांकि राजनीति में कुछ भी अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है, क्या कुछ होगा ये तो जब अंतिम रूप से परिणाम सामने आएंगे, जब मतगणना होगी तब सब कुछ पता चलेगा। लेकिन ये वो तमाम राजनीतिक समीकरण है जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चिराग पासवान अगर समर्थन करते हैं बीजेपी का, तो बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है।
आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।